जब बेटियां मेडल लाती हैं तो पूरा देश उनको अपने सिर आंखों पर बिठा लेता है। देश के प्रधानमंत्री उनको अपनी बेटियां बताते हैं, उनको अपने परिवार के मेंबर्स बताते हैं। वहीं बेटियां जब प्रधानमंत्री के सांसद पे आरोप लगाती हैं तो प्रधानमंत्री उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। जब मोदी जी नई संसद के अंदर दंडवत प्रणाम कर रहे थे तब देश के मेडल जीतने वाले पहलवान को दिल्ली पुलिस द्वारा सड़कों पर घसीटा जा रहा था। जिस तिरंगे को बेटियों ने फक्र से पूरी दुनिया में ऊंचा किया था, उस तिरंगे को और उन बेटियों का अपमान किया जा रहा था। आज हम आपको बताएंगे 1 महीने से ज्यादा दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों की पूरी कहानी। नमस्कार आप दोस्तों, मैं साजिद मलिक हूं, आप समाचार वाले देख रहे हैं। आपको बता दें कि 18 जनवरी 2023 को WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उस वक्त खबरों में आ गया जब देश के जाने माने दिग्गज पहलवान फेडरेशन के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना करने बैठ गए थे। इन पहलवानों ने WFI के प्रेसिडेंट और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुश्ती संघ को अपने मन मर्जी से चलाने का आरोप लगाया था। ब्रजभूषण सिंह यूपी की गोंडा की संसदीय सीट से सांसद हैं और वो WFI के प्रेसिडेंट भी हैं। धरने पर बैठी महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी आरोप लगाए थे। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 7 लोगों ने यानी कि 7 पहलवानों ने आरोप लगाया है, जिनमें से एक लड़की माइनर है। ये शायद पहली बार था कि ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में भारत को कई मेडल्स दिलाने वाले पहलवान धरने पर बैठे थे। फेडरेशन के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट, अत्याचार और साजिश के आरोप लगा रहे थे। जब ये पहलवान पहली बार धरने पर बैठे थे तो खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ से यानी कि WFI से इस मामले में 72 घंटे में जवाब देने को कहा था। 20 जनवरी को खिलाड़ियों और खेल मंत्रालय के साथ साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच मीटिंग होती है। 7 घंटे चली इस मीटिंग के बाद में खिलाड़ियों की तरफ से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और धरना प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान कर दिया जाता है और एक कमेटी का गठन भी कर दिया जाता है जिसकी अध्यक्ष मैरी कॉम को बनाया जाता है। जिसका कमेटी का जो गठन होता है वो सरकार की तरफ से किया जाता है। अब मामला इससे आगे बढ़ता है और 3 महीने बाद यानी कि ये पहलवान कहते हैं कि सरकार अभी तक कोई भी एक्शन नहीं ले रही है और जिस कमेटी का गठन सरकार ने किया था उसकी जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद भी सरकार ने उसको रिलीज नहीं किया है। वहीं पहलवानों का ये भी कहना है कि जिस कमेटी को सरकार ने बनाया है उस पर इनको भरोसा नहीं है। इस बार जब ये पहलवान धरने पर बैठते हैं तो इस बार इन पहलवानों के धरने में पब्लिक का भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है और जब पब्लिक का सपोर्ट मिलता है तो इसका असर ये होता है कि इस प्रोटेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी संज्ञान में लेता है और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके FIR करने का ऑर्डर दिया जाता है। इस ऑर्डर होने के 6-7 दिन बाद में दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यानी कि 28 अप्रैल को 2 FIR करती है, जिसमें पहली FIR पॉक्सो एक्ट के तहत होती है, दूसरी FIR बाकी के एलिगेशंस के ऊपर होती है। लेकिन पहलवानों का कहना था कि जब तक ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक वे धरना खत्म नहीं करेंगे। इस प्रदर्शन के शुरू होने के साथ ही इन पहलवानों के खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया में भी कई तरह के आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। जब ये पहलवान अपना धरना दोबारा से शुरू करते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि जो जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उनको और किसान संगठन को, स्टूडेंट्स विंग्स को और सभी लोगों से कहते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें और आकर के हमारे धरने में साथ दें। आपको बता दें कि इससे पहले जब जनवरी में पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया था तो उन्होंने किसी भी तरीके के पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। पहलवानों का कहना था कि उनको प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। पहलवानों ने साफ तौर पर विपक्ष को अपने धरने में जगह देने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री पर भरोसा जताते हुए अपने पहले दौर के प्रदर्शन को खत्म किया था। ये हमारे पहलवानों का भोलापन था जो ये भूल गए थे कि जिसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक बाहुबली नेता है और सत्ता का सांसद है। वो पहलवान ये भूल गए थे कि जब आरोपी ही सत्ता पक्ष का है तो लड़ाई नॉन पॉलिटिकल कैसे हो सकती है। आपको बता दें कि जब किसान आंदोलन और शाहीन बाग आंदोलन हुआ था तब भी उन्होंने अपने मंच पर नॉन पॉलिटिकल रखा था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी लड़ाई एक सोच और समझदारी के साथ लड़ी थी और सभी का समर्थन मांगा था। ये बात पहलवानों को दूसरे दौर के आंदोलन में
समझ आई और इसके बाद बजरंग पूनिया और महिला पहलवानों ने वीडियो जारी करके सभी से समर्थन मांगा था। इसके बाद में पहलवानों के आंदोलन में मजबूती नजर आई और सरकार सोचने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि सभी तरह के विंग्स पहलवानों के सपोर्ट में सड़कों पर उतर रहे थे और वो लगातार जंतर मंतर पर भी जाने की कोशिश कर रहे थे। पहलवानों के समर्थन मांगने के बाद में 7 मई को किसान और खाप के से जुड़े लोग जंतर मंतर पहुंचे थे और सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। फिर 21 मई को रोहतक में खाप पंचायत ने ब्रजभूषण के खिलाफ एक पंचायत की थी, जिसमें ये डिमांड की गई थी कि ब्रजभूषण का नार्को टेस्ट कराया जाए। उसी दिन यानी कि 21 मई को ब्रजभूषण ने नार्को टेस्ट की को रजामंदी के साथ ये मांग कर डाली कि मेरे साथ साथ बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का भी नार्को टेस्ट कराया जाए। जब ब्रजभूषण ने ये कहा था तो 22 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहलवानों की तरफ से रखी जाती है और वो ब्रजभूषण को के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं कि ब्रजभूषण का नार्को टेस्ट जो है वो लाइव होना चाहिए, जिसे पूरा देश देखे। जहां एक तरफ लोग पहलवानों के फेवर में आ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लिख भी रहे थे। उन लोगों का कहना था कि खिलाड़ी ट्रायल देना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे फेडरेशन पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था, वो ये भी लिख रहे थे कि पहलवान इतने वक्त तक चुप क्यों थे, पहले ये क्यों नहीं बोले थे, अगर ऐसा था तो ये उनको अपनी शादी और पार्टी में क्यों इनवाइट करते थे। यहाँ देखने वाली बात ये भी है कि जब पहलवान ब्रजभूषण पर आरोप लगा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पहलवानों पर ही सवाल खड़े कर रहे थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जिन लड़कियों ने एलिगेशन लगाया है वो सामने क्यों नहीं आ रही हैं, सिर्फ विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की क्यों सवाल उठा रही हैं। पहले तो हम आपको यहाँ ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में देते वक्त कहा था कि जो ये 7 लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के, उनके नाम लिस्ट से हटा दिए जाएं ताकि उनकी आइडेंटिटी को छिपाया जा सके। इसलिए हमें उन 7 लड़कियों के नाम नहीं पता जिन्होंने कंप्लेंट की थी। हमें सिर्फ 3 नाम पता हैं, जिनमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के नाम ही हम लोगों को अभी तक पता हैं। विनेश फोगाट ने ये आरोप लगाती हैं कि जब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन पर लड़कियां टूर पर जाती हैं तो ब्रजभूषण सिंह उसी होटल में और सेम फ्लोर पर अपना रूम बुक कराते हैं जहां लड़कियां रुकी होती हैं, और वो लड़कियों को अपने रूम में बुलाते हैं और बहाने से उन लड़कियों को गलत जगह टच करते थे। ये जूनियर लड़कियां एक साथ रूम में बैठकर रोती थी और वो इस चीज को लेकर के आवाज उठाना तो चाहती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं घबरा और डर जाती थी अपने करियर को लेकर के और अपने परिवार को लेकर के। देश को कुश्ती में मेडल दिलाने वाले पहलवान 23 मई को 1 महीना पूरा होने के बाद इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालते हैं, जिसमें वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज और सभी दलों का समर्थन मांगते हैं और जल्द से जल्द ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। अब तारीख थी 28 मई, जिस दिन देश की नई संसद का उद्घाटन होना था। जिस संसद का उद्घाटन का विपक्ष पहले ही बायकॉट कर चुका था, वो मामला हम फिर कभी आपको किसी वीडियो में डिटेल में बताएंगे। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी संसद के अंदर उद्घाटन की तैयारी कर रहे थे तो संसद के बाहर देश का सिर ऊंचा करने वाले पहलवान मोदी जी की पार्टी के एक सांसद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब मोदी जी संसद के अंदर दंडवत प्रणाम कर रहे थे तो संसद के बाहर देश के पहलवानों को दिल्ली पुलिस द्वारा घसीटा जा रहा था। जब नई संसद के अंदर मोदी जी की पार्टी का आरोपी सांसद ब्रजभूषण सिंह हंस रहा था तो संसद के बाहर देश का झंडा दुनिया में लहराने वाले पहलवान बेटियां रो रही थी। 28 मई को प्रोटेस्ट करते वक्त पहलवान के साथ दिल्ली पुलिस ने जो किया उसने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया था। इन पहलवानों को घसीटते हुए वहां से गाड़ियों में भर के ले जाया गया और जिस बीजेपी के सांसद पर दिल्ली पुलिस को एफआईआर करने में 6 से 7 दिन का वक्त लगा था, उस दिल्ली पुलिस ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने वाले पहलवानों पर फौरन ही एफआईआर लिख दी। जब पहलवानों को गाड़ी में भर कर ले जाया जा रहा था तब विनेश फोगाट वीडियो बनाकर अपने ट्विटर पर डालती हैं। इस वीडियो में विनेश फोगाट की आंखों में दर्द और मायूसी साफ झलकती नजर आती है जब उसको दिल्ली पुलिस द्वारा इतना बेइज्जत करके इस सरकार में होना पड़ रहा था।
ओलंपिक में देश का तिरंगा शान से ऊंचा करने वाले साक्षी मलिक को पुलिस द्वारा घसीटते हुए ले जाया जाता है। जब देश की नई संसद के बाहर ये सब हो रहा था तो संसद के अंदर देश के प्रधानमंत्री को वो चीखें सुनाई नहीं देती हैं। देश का नाम दुनिया में ऊंचा करने वाले पहलवानों को जब बेइज्जत किया जा रहा था तब शायद देश की नई संसद भी ये सब होते हुए देखकर शर्म से झुकी जा रही होगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बेटियों को अपमानित करने वाला सांसद खुद उनकी पार्टी का है। जिस दिन पहलवानों को गिरफ्तार किया गया उसी रात को जंतर मंतर से उन पहलवानों के धरने को दिल्ली पुलिस द्वारा उखाड़कर फेंक दिया गया था। ये सब होने के बाद अगले दिन पहलवानों ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली और उन्होंने अपने मेडल्स को गंगा में बहाने का बात कही। इस पोस्ट में अब उन्होंने मोदी जी का भी नाम शामिल किया था। अब से पहले पहलवान अपने आंदोलन में ब्रजभूषण के खिलाफ तो बोल रहे थे, लेकिन वो मोदी जी का नाम लेने से बचते नजर आ रहे थे। महिला पहलवान लेटर में लिखती हैं कि हमें वो पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल्स जीते थे। अब लग रहा है कि क्यों जीते थे, क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करेगा, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे। वो आगे लिखती हैं कि अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। वो कहती हैं कि इनको लौटाने की सोचने भर से हमें मौत लग रही है। अब सवाल आया कि अपने मेडल को किसे लौटाएं, हमारी राष्ट्रपति को जो खुद एक महिला हैं। मन ने ना कहा, क्योंकि वो हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बैठी थी और वो सिर्फ देखती रही, लेकिन कुछ भी बोली नहीं। वो आगे प्रधानमंत्री के बारे में लिखती हैं, हमारे प्रधानमंत्री को जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध बुध नहीं ली। वो बाद में लिखती हैं कि मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनको गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। ये सब होने के बाद भी सरकार और प्रधानमंत्री कोई सुध नहीं लेते हैं और पहलवान 30 मई को अपने मेडल पैक करके हरिद्वार में बहाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट नरेश टिकैत हरिद्वार पहुंचकर पहलवानों से मेडल्स गंगा में ना बहाने के लिए राजी करते हैं और पहलवान अपने मेडल्स नरेश टिकैत को वापस सौंप देते हैं। किसान यूनियन के प्रेसिडेंट नरेश टिकैत सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हैं और अब देखना यह होगा कि वो आगे क्या करते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि जब ये पहलवान मेडल्स जीत कर लाते हैं तो प्रधानमंत्री उनको अपने परिवार का मेंबर बताते हैं, उनको अपनी बेटी बताते हैं, बताते हुए सारे क्रेडिट तो ले लेते हैं, लेकिन जब उनकी ही पार्टी के एक सांसद पर ये पहलवान आरोप लगाते हैं तो वो अपने परिवार की बेटी और अपने परिवार बताने वाले पहलवानों के आरोपों पर खामोश क्यों हो जाते हैं, वो क्यों अपने सांसद पर एक्शन नहीं लेते हैं। अब सवाल ये भी है कि कौन है वो लोग जो एक नेता को बचाने के लिए हमारे मेडल विनर को भी बदनाम करने में पीछे नहीं हटते हैं। वो एक ऐसे पॉलिटिशियन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ऊपर एक वक्त में 40 से ज्यादा आपराधिक मामले चल रहे थे। क्या सरकार उसको इसलिए बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो एक पावरफुल पॉलिटिशियन है? अगर उसको उसके पद से हटा दिया गया तो जहां से वो सांसद है वहां से बीजेपी सरकार को 2024 के इलेक्शन में मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। कि इसीलिए सरकार उस पर अभी तक कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं हो रही है। ये थी उन पहलवानों की कहानी जो 1 महीने से ज्यादा वक्त से धरने पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ और उसको कह रहे हैं कि उसके ऊपर एफआईआर तो हो गई है लेकिन उसको गिरफ्तार कब किया जाएगा। ये था उनका शुरू से लेकर के एंड तक का पूरी तहकीकात हम करके आपको बताई है कि किस तरीके की परेशानियों का सामना करके ये पहलवान धरने पर बैठे हैं। और इसको लेकर के जो सवाल अभी हमने आपसे पूछे थे कि क्या वाकई में सरकार ब्रजभूषण सिंह पर इसलिए एक्शन नहीं ले रही है कि वो पावरफुल पॉलिटिशियन है,